ध्यान से देखिएगा, वो था आप लोग का लिमिटिंग लाइन। ये हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाट इज लिमिटिंग लाइन। ये लाइन स्पेक्ट्रम जब पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन का, ये एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। नहीं, उसमें हम लोगों ने बामर सीरीज पढ़ा था, लाइमन सीरीज पढ़ा, बामर सीरीज पढ़ा, ठीक है, हम्फ्री सीरीज पढ़ा, पफून सीरीज पढ़ा, मतलब सारे सीरीज को पढ़ा। देखा कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में आता है, 4 से 1 में आ रहा था, उसको हम लोग कह दिए थे लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा था, 4 से 2 में आ रहा था, 5 से 2 में आ रहा था, तो हम लोग ने कह दिया था बामर सीरीज। उसी तरह लिमिटिंग हनी है क्या? लिमिटिंग लाइन में क्या होता है, आप लोग इतना याद रखिएगा, N1 देखिए, उसमें N1 क्या होता है, N1 तो आपको कितना भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट N2 इसमें जो रहेगा ना वो इन्फिनिटी रहेगा। क्या रहेगा? इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 1 में आता है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 2 में आता है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 3 में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोग छोड़े हुए थे, तो लिख लीजिए यहाँ पर। फिर से एक बार बता दे, ध्यान देना पिक्चर को, पिक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है यहाँ पर क्या, अगर ये मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल टू कितना है 1, ये आपका क्या है सेकेंड ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू इसी तरह 8, 9, 10 पूरा हो, और n यहाँ क्या हो जाए लास्ट में, इन्फिनिटी हो जाए। कितना हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, n इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है, या इन्फिनिटी से नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन आता है, या इन्फिनिटी से नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन। तो द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रम सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is the line when N2 in the, कौन सा फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे? रेडबर्ग, जैसे होता है ना पाइथागोरियन फॉर्मूला, उसी तरह फॉर्मूला होता है आपका रेडबर्ग्स फॉर्मूला। इज कितना हो जाए? इन्फिनिटी। क्या लिखिएगा इसको? इज इन्फिनिटी। बोलेंगे सर इन्फिनिटी मतलब दैट इज N2 कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक देखते हैं, यहाँ पर बोलेंगे सर देखो H फॉर एग्जाम्पल, N1 हो गया 1 और N2 हो गया इन्फिनिटी, नहीं? ठीक है, तो अब आप लोग को बनाना है रेडबर्ग्स फार्मूला, आप लोग को मालूम है, तो बताना है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो रेडबर्ग फार्मूला क्या था, याद है सभी को? 109,677 डिवाइड बाई 1 बाई N1 का स्क्वायर। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल दिए भी थे कि आप लोग घर में अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, उल्टा पुल्टा, N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ करके देखो, वैल्यू पुट करो 109,677 1 बाई N1 कितना बोल रहे हैं? 1 रखने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। यार इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो और क्या हो जाएगा? मान लो 1 से अगर हम लोग 99 को डिवाइड करते हैं तो आता है क्या? 0 0, नहीं तो इन्फिनिटी से आप 1 को डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? 109
677। 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस इसको डिवाइड करो तो आएगा 0, तो आ जाएगा आपका 109677 इंटू 1 हो जाएगा 1, इतना सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए तो ये कितना आ गया, 109677 सेंटीमीटर। क्या इसी तरह आप लोग लिमिटिंग लाइन निकाल सकते हो? एक जल्दी से आप लोग बनाओगे, एक एग्जांपल दे दिए, n1 इक्वल टू 2 और n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू इंफिनिटी है, बनाओ।